कोड विद कविराज के साथ आज हम सीखेंगे कि एक कंटेनर में हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके कैसे कलर चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं, चलते हैं हम अपने इन्वायरमेंट पे। सॉरी, ये हम इन्वायरमेंट पे आ गए हैं। तो मान लीजिए हमारी एक HTML की फ़ाइल बनी हुई है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे HTML। बस ये याद रखेंगे जो हम टैग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओपनिंग के बाद क्लोज भी होता रहेगा। अब हम हेड टैग जैसे हमने इस्तेमाल किया वो क्लोज़ किया। अब स्टार्टिंग हम देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा वेब, जब हम आउटपुट देखते हैं तो हमारे जो वेब फाइल का पेज होता है, मतलब नेम होता है, वो यहाँ टाइटल वाला ही पड़ता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और उसकी कंटेनर लेने के बाद उसकी कलर चेंज प्रॉपर्टी हमको देखना है, कलर चेंज प्रॉपर्टी। तो वही नेम वहाँ पे हमें दिखेगा। अब मान लीजिए हम यहाँ हेड टैग के बाद, आपको पता ही है हम सारा कोड किस में लिखते हैं, बॉडी टैग में। तो आइए यहाँ पे हम बॉडी टैग ओपन कर लेते हैं और बॉडी टैग बंद अपने आप हो ही गया। अब इसके अंदर हम एक कंटेनर लेते हैं और कंटेनर लेने के लिए डिव टैग का यूज़ किया जाता है। तो लिख देते हैं हम, ये देखिए हमने डिव टैग लिया, ये कंटेनर हमारा बन चुका है। डिव टैग ही कंटेनर बनाता है। तो आइए हम इसको, अब इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग मतलब इसको हम कलर देंगे, कितने हाइट का होगा, कितने ब्रेड्थ का होगा, कितना बॉर्डर होगा। तो इसके लिए हमें इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी और स्टाइल लगाने के लिए CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और CSS के लिए हम जाएंगे ऊपर टाइटल के नीचे। तो टाइटल के नीचे आइए हम चलते हैं। तो यहाँ पे हम किस टैग, स्टाइल टैग से पहले इस्तेमाल करेंगे। तो स्टाइल टैग हमने यहाँ पे लगाया। तो स्टाइल टैग में अब, लेकिन स्टाइल टैग में करेंगे क्या, जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कॉलेज के बच्चे का। कॉलेज के बच्चे, क्लास में तो बहुत बच्चे होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही नाम के दो बच्चे आ जाते हैं। तो एक ही नाम के दो बच्चे आ जाते हैं, तो हम उनको बुलाते कैसे हैं, उनकी आईडी से पहचानते हैं। जैसे उनका रोल नंबर हो गया, यूनिक आईडी कुछ बना लेते हैं, तो उससे उसको बुलाते हैं। ऐसे इसमें भी मान लीजिए हम कंटेनर बनाएंगे, तो इसकी एक हम, चलिए इसकी एक आईडी रख ले रहे हैं। तो आईडी मान लीजिए, आईडी हमारा ही नाम हो गया कविराज। तो आईडी हमारा ही नाम हो गया कविराज। चलो इसको यहीं इसके अंदर ही लिख दे रहा हूँ। डबल कोट्स में ही हमेशा आईडी लिखनी है। मान लीजिए हम कविराज नहीं ले रहे हैं, A1 ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे आईडी बुलाएंगे। बस ये याद रखिएगा, स्टाइल के अंदर जब हम आईडी बुलाते हैं, आईडी को कॉल करते हैं, तो हैश टैग लगाते हैं। तो हैश टैग इसको हम लगा लेंगे। तो हैश टैग के बाद हम इन कर्ली ब्रैकेट से ही अपना स्टार्ट करेंगे काम। तो इसके अंदर हम आ जाएंगे। इसके अंदर आने के बाद तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो बॉक्स होगा या कंटेनर होगा कितनी हाइट ब्रेड्थ का होगा। तो हम मान लीजिए इसकी हाइट पहले स्टार्ट कर ले रहे हैं। हाइट दे दे रहे हैं हम, इसकी 200 पिक्सल होगा हाइट। और इसकी जब हम विड्थ, इसकी हम विड्थ जो दे देंगे वो भी हम 200 पिक्सल दे देंगे। और हम चाहते हैं हमारा कलर क्या हो, बैकग्राउंड कलर जो हमारा हो, बैकग्राउंड कलर वो मान लीजिए हम ब्लू कलर का रख दे रहे हैं। तो ब्लू कलर का हमारा बैकग्राउंड का कलर हो। और जब हम बॉर्डर लगाएंगे, मान लीजिए अब इसका हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर मान लीजिए हमने लगाया 5 पिक्सल का हमारा बॉर्डर हो जाए।
वो भी ग्रूव में 5 पिक्सल बॉर्डर हो जाए, वो भी ग्रूव बॉर्डर हो और रेड कलर का हो जाए। तो ये हमने बॉर्डर डाला, ठीक। अब ये बॉर्डर हमने, अब ये देखिए हैशटैग आया था लेकिन आईडी का नेम तो लिखा था, आईडी हमने किस नाम से बनाई थी, A1, तो A1 लिखी। अब मान लीजिए अब हमें इसका कलर चेंज करना है, तो हमें अब फिर से इसको फिर बुलाना पड़ेगा। तो A1 में हमें कलर चेंज करना है, ब्लू कलर का था, हमें करना कि जो भी कलर, हम मान लीजिए हमें ऑरेंज करना है या रेड करना है, कोई भी कलर हमको करना है, ठीक है। तो इसको हम ये देखिए यहाँ से हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है होवर प्रॉपर्टी, होवर लिखेंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से हम बस एक काम कर देंगे, बैकग्राउंड वही लिख देंगे, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमें रेड कर देना है। अब हम चलते हैं, ये देखिए ये हमने कोड कंप्लीट कर लिया। ये इस तरीके से हमारा कुछ कोड आ रहा है कि हमने उसकी यहाँ पे एक ड्यू टैग लिया, आईडी बनाई और उस आईडी को बुला के उसके अंदर पहले उसकी साइज़ ब्रेथ कलर दिया और होवर प्रॉपर्टी लगा के रेड कलर में उसको चेंज किया। आइए इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए 200 पिक्सल्स का पहले हाइट ब्रेथ के साथ बॉक्स बना, ब्लू कलर हमने सबसे पहले दिया था तो ब्लू कलर का हुआ और रेड कलर का ग्रूव में मतलब हमने बॉर्डर दिया था वो आ गया 5 पिक्सल्स में। अब देखिए अब जैसे ही हम इस पर जाएंगे तो यह रेड कलर का हो जाएगा और फिर बाहर क्लिक करेंगे तो फिर ब्लू, फिर इस पे जाएंगे रेड, फिर ये बाहर गए ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू। इसको कहते हैं कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।